हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है गिव द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये कई बार 5 नंबर में या 3.5 नंबर में या 2 नंबर में भी पूछा जाता है। 2 नंबर में अगर आपसे पूछा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 3 डिफरेंस ज़रूर लिखें। अगर 3.5 नंबर में पूछा जाए तो कम से कम 6 डिफरेंस आपको ज़रूर लिखना चाहिए। चलिए पहला डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि ये बॉन्ड कैसे बनता है। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कोएक्सियल एंड टू एंड ओवरलैपिंग। जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तभी बनता है सिग्मा बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास है पी ऑर्बिटल, राइट, कुछ इस टाइप में होती है। अब ये जो है एंड टू एंड जब ओवरलैपिंग करती है, देखिए ये जो है जब पी ऑर्बिटल्स एंड टू एंड ओवरलैपिंग करती है, यहाँ पर ये ओवरलैप कर गई तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कोएक्सियल, इसे हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और एंड टू एंड भी ओवरलैपिंग बोलते हैं, ऑफ एस 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 पी एंड पी पी एटोमिक ऑर्बिटल्स। वहाँ पर बनता है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहाँ पर बनता है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज और पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ पीपी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे अब यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल अगर मैं इस तरह से ओवरलैपिंग करूँ, ए कुछ इस टाइप से, देखिए अब यहाँ पर साइड में ओवरलैपिंग हुआ, इसको कहा जाता है पार्शियल ओवरलैपिंग, राइट। इसको हम साइड वे ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो अगर इस तरह से ओवरलैपिंग होती है इसको कहा जाता है पाई बॉन्ड, राइट। यहाँ पर फॉर्मेशन होगा पाई बॉन्ड। दूसरा जो डिफरेंस देखते हैं, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट। ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। इसमें जो एटॉमिक और जो ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो ज़्यादा होती है, एक्सटेंट होती है, राइट। वहीं पर अगर हम देखें पाई बॉन्ड के अंदर तो इट इज़ ए वीक बॉन्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप ए लिटिल एक्सटेंट। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है, इस जगह पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है, राइट। इसलिए इस बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये बॉन्ड वीक हो जाता है इसके सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। थर्ड यहाँ पर है डिफरेंस, इट इज़ ए लेस रिएक्टिव। ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है चूँकि ये स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, तो इसलिए जो है लेस रिएक्टिव है। वहीं पर पाई बॉन्ड जो होता है इट इज़ ए मोर रिएक्टिव, राइट, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस नंबर 4। देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। वहीं पर अगर हम देखें दूसरी तरफ जो पाई बॉन्ड है, देयर कैन बी मोर देन 1, यानी एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड बन सकता है। 2 एटम्स के बीच एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड बन सकता है। डिफरेंस नंबर 5 आप नोट डाउन करेंगे, द फ्री रोटेशन ऑफ एटम अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, राइट। ये हमने देखा था ऑप्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में, कि सिग्मा बॉन्ड का जो रोटेशन होता है वो पॉसिबल है, राइट। और जब पाई बॉन्ड का रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, इसमें रोटेशन आसानी से हो जाता है। लास्ट डिफरेंस है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय दिस बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिटरमाइन होता है, जबकि पाई बॉन्ड से द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस बॉन्ड। यानी पाई बॉन्ड से मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो अफेक्ट नहीं होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।